बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी की छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस बातों को इस प्रकार नज़रअंदाज किया जा रहा है जो लगता है कि बिहार में कुछ हो ही नहीं रहा। दरअसल बिहार लोकसभा आयोग बीपीएससी की 77वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा हुआ, उसको लेकर छात्र ये सवाल उठा रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी और प्रश्न पत्र में असमानता के आरोप लगाकर परीक्षा दोबारा कराने का मांग कर रहे हैं। इससे पहले एग्जाम को लिया गया था, लेकिन उसको लेकर छात्र हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी हुआ है, इसी के चलते पूरी एग्जाम को कैंसिल कर फिर से एग्जाम लिया जाए, यानी कि री एग्जाम। इसी नारे के साथ हैं जो बीपीएससी के अभ्यर्थियों हैं जो पटना में पिछले 12 दिनों से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को इस प्रकार नज़रअंदाज किया जा रहा है जो लगता है कि बिहार में कुछ हो ही नहीं रही है। वहीं छात्र का मांग है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं बीपीएससी हैं जो छात्र की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 12 दिन से बीपीएससी के अभ्यर्थियों हैं जो अपनी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थियों हैं जो अपनी मांगों को लेकर रविवार को भी पटना में विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन जिस प्रकार उनके ऊपर बर्बरता दिखाया गया है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। छात्र की इस आंदोलन में जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल हुए थे। छात्र के संग मार्च निकाले थे, लेकिन जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं जो जेपी गोलंबर से वापस चले गए थे छात्र को छोड़कर। और वहाँ पर वो प्रशासन है जो छात्र को हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किए, और इस ठंड की मौसम में छात्र पर पानी का भी बौछार कर दिए और उनके ऊपर लाठी भी चार्ज कर दिए हैं। पटना में जिस प्रकार कल बीपीएससी के अभ्यर्थियों हैं जो अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर जो बर्बरता दिखाया गया है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठती है। ठंड के समय में जहां छात्र पर पानी का बौछार किया गया और उनके ऊपर लाठी चार्ज भी कर दिया गया। देखिए इस वीडियो को कि छात्र पर प्रशासन द्वारा है जो किस प्रकार पानी का बौछार किए और उसके बाद उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिए। देखिए इस वीडियो को। बीपीएससी के अभ्यर्थियों को देखे होंगे कि उनके ऊपर ठंड के समय में पानी का बौछार किया जा रहा था, लेकिन फिर भी बीपीएससी के अभ्यर्थियों हैं जो उससे पीछे नहीं हटे, भारत की झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। अब मैं एक 12 सेकंड की और आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा कि उसमें बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर पानी का भी बौछार किया गया और इसके साथ ही प्रशासन है जो उनके ऊपर लाठी चार्ज भी कर दें। प्रशासन है जो अपनी दोनों हाथ से बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर हैं जो लाठी चला रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। बीपीएससी के छात्र अपने मांगों को लेकर पिछले 12 दिनों से पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ठंड के समय में उनके ऊपर पानी का बौछार और उनके ऊपर लाठी चलाया गया। आप लोग हैं जो नेताओं को जरूर भाषण सुने होंगे कि नेता हैं जो कहते हैं कि छात्र और इस देश के युवा देश के भविष्य हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है कि इसी देश के भविष्य के ऊपर ठंड के समय में पानी का बौछार और उनके ऊपर लाठी चलाया जा रहा है और इस देश के नेताओं को ही इस देश के बहुत बड़ा भविष्य बनाए हुए हैं,
जो लगता है कि देश बहुत पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है। बीपीएससी के छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ऊपर जो बर्बरता दिखाया गया है, उसमें से कई ऐसे छात्र हैं जो आने वाला समय में इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं और सरकार द्वारा जो उनके ऊपर बर्बरता दिखा रहे हैं वो भी उनकी एक दिन तारीफ करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज एक ऐसा समय है कि छात्र केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो सरकार द्वारा उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया जा रहा है। ये चल क्या रही है? जहां एक तरफ किसान हैं जो अपने मांगों को लेकर आज पंजाब बंद का ऐलान कर दिए हैं, दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों हैं जो अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ छात्र और दूसरी तरफ किसान। छात्र दिखा कहा जाता है कि वो इस देश के आने वाला समय में भविष्य है, तो दूसरी तरफ किसान है जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो हमारे अन्नदाता हैं। दोनों ही अपने मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान हैं जो आज पंजाब बंद का फैसला किए हैं, तो वहीं बीपीएससी के छात्र हैं जो अपने मांगों को लेकर पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार दोनों को ही इस प्रकार नज़रअंदाज कर रहे हैं जो लगता है कि देश में कुछ हो ही नहीं रही है। वहीं पर बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी के छात्र हैं जो अपने मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं जो छात्र के आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन जब जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को यह पता चला कि प्रशासन है जो छात्र पर ठंड के समय में पानी का बौछार और उनके ऊपर लाठी चार्ज करने वाले हैं, तो प्रशांत किशोर हैं जो वहां से फरार हो गए थे। सुनिए छात्र हैं जो जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बारे में क्या कह रहे हैं। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर। तो सुने होंगे यहाँ पर ही छात्र क्या कह रहे हैं कि लाठी चलने से पहले जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं जो छात्र को अकेले छोड़कर भाग गए। प्रशांत किशोर हैं जो छात्र को यह आश्वासन दिए थे कि अगर छात्र पर प्रशासन लाठी चार्ज करते हैं तो सबसे पहले लाठी हम खाएंगे। लेकिन जब छात्र पर लाठी चलने लगा तो जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं जो छात्र को अकेले छोड़कर भाग गए, जिसमें छात्र पर प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया। जन सूरज पार्टी है जो आने वाला समय में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन छात्र के आंदोलन में प्रशांत किशोर शामिल तो हुए, लेकिन जब छात्र पर लाठी चलने लगा तो जन सूरज पार्टी के संस्थापक हैं जो छात्र को अकेले छोड़कर भाग गए। यहाँ पर ही मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर छात्र एग्जाम को लेकर गड़बड़ी के सवाल उसमें उठा रहे हैं तो यहाँ पर ही छात्र को अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ना चाहिए। इसमें कोई नेता को शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर छात्र के आंदोलन में कोई भी नेता शामिल हो रहा है तो ये समझ जाइएगा कि वो आपकी अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी नेता है जो किसी दूसरे की लड़ाई के लिए आंदोलन नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सुशासन की सरकार में छात्र पर लाठी चार्ज हो रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पटना से दिल्ली जा सकते हैं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है और पटने में ही छात्र अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो छात्र से मुलाकातें नहीं कर सकते हैं।
वो पटना से दिल्ली जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए 2025 विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो छात्र से मुलाकात नहीं करेंगे। यहाँ पर वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी सवाल उठती है कि जहाँ हमारी टीम इंडिया है जो मैच जीत कर आते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो टीम इंडिया के खिलाड़ी को अपने आवास पर बुलाकर उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, या फिर पेरिस ओलंपिक से कोई मेडल लेकर आते हैं तो उनको अपने आवास पर बुलाकर प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन जब छात्र अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं तो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, कोई भी छात्र से मुलाकातें नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आंदोलन में शामिल होना चाहिए, लेकिन छात्र को बुलाकर उनसे मुलाकात करना चाहिए और उनकी समस्या को समाधान करना चाहिए।